Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain William Shakespeare's most important tragicomedy The Merchant of Venice के important facts. Important facts में हम क्या देखेंगे, मर्चेंट ऑफ वेनिस के सोर्स थीम्स और क्या कहते हैं इसको, क्या बैकग्राउंड है इसकी, समरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग एंड क्रिटिकल कमेंट्स, सब कुछ हम एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर के। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गई क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है, क्योंकि इसमें और जो ट्रेजिक के भी काफ़ी एलिमेंट्स मिलते हैं तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है। बेसिक फैक्ट्स क्या है, मतलब बेसिक फैक्ट्स हम इसे वन लाइनर में देख रहे हैं। ऑथर है विलियम शेक्सपियर। जॉन रखा कॉमेडी विद सीरियस ट्रेजिक कॉमेडी, इसलिए इसको क्या कहा गया? ट्रेजिक कॉमेडी। और ये कितने एक्ट में है? 5 एक्ट में है। प्रोबेबल्स डेट इसकी जो है जिस डेट में लिखी गई थी और आई थी वो है 1596 से 1598, 1596 से 1598 के बीच इसको लिखा गया था, ये आई थी, पब्लिश हुई थी। सेटिंग कहाँ है इसकी? मैली, वेनिस एंड बेलमाउंट। मैली मतलब वेनिस और बेलमाउंट में इसकी सेटिंग रखी गई है। मेजर जो प्लॉट सोर्स हैं वो कहाँ से लेंगे? शेक्सपियर ड्रू ऑन सेवरल अर्लियर स्टोरी, स्पेशली द बॉन्ड स्टोरी एंड द कैस्केट स्टोरी से। और सेंटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसका? एंटोनियस बॉन्ड विद शाइलॉक एंड बेसोनियो अटेम्प्ट टू विन पोर्शिया। इसके सेंटर कॉन्फ्लिक्ट ये होता है एंटोनियो का वो बॉन्ड जो मतलब क्या है, उनकी जो बॉन्ड होती है, जो डील होती है शाइलॉक के साथ, एट बेसोनियो अटेम्प्ट टू विन पोर्शिया, और बेसोनियो क्या चाहता है? पोर्शिया से शादी करना। ये इसका सेंटर कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे से इन चीज़ों से स्टार्ट होता है। 2 मेजर प्लॉट स्टैंड्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर प्लॉट्स होते हैं वो क्या है? एंटोनियो शाइलॉक प्लॉट एंड बेसोनियो पोर्शिया प्लॉट। मतलब जो एंटोनियो और शाइलॉक का जो वार्तालाप होता है उससे रिलेटिव है। ज़्यादातर जो कहानी है कॉमेडी इन दो मतलब जो कपल है, एक तो है बेसोनियो पोर्शिया और एंटोनियो शाइलॉक, इन चारों के अराउंड ही चलती रहती है। इसका सब प्लॉट क्या हो सकता है? जेसिका एंड लॉरेंजोस लव स्टोरी, और इसका सब प्लॉट भी है क्योंकि इसमें कहानी में और भी पार्ट से जेसिका एंड लॉरेंजोस लव स्टोरी है। जेसिका कौन है? साइलॉक की डॉटर है, जो कि लॉरेंस के साथ क्या कर जाती है? इलोप कर जाती है, लोग मतलब उसके साथ चली जाती है और अपने फादर का सारा कुछ मतलब मनी और क्या कहते हैं ज्वेलरी लेके। द सिग्निफिकेंट क्या है इसका? टाइटल सिग्निफिकेंट है एंटोनी इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनी क्या है? मर्चेंट का, वेनिस एक व्यापारी है। द टाइटल आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द कमर्शियल वर्ल्ड, और जो टाइटल है वो क्या पॉइंट्स करता है? कमर्शियल वर्ल्ड, जो संसारिक चीज़ें, समाज, संसार को भी क्या करता है की ओर लेकर जाता है। सराउंडिंग द प्ले, पूरे प्ले में। इम्पोर्टेंट कंट्रास्ट क्या? वेनिस कॉमर्स, मतलब वेनिस का धन, ये कॉमर्स से, वित्तीय से। लॉ, मनी, बेलमाउंट, ये क्या है? लव, म्यूजिक एंड हारमोनी, ये सब चीज़ें क्या हैं इसमें कंट्रास्ट के रूप में दिखाई देती हैं। अब हम इसकी डिटेल समरी देख लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी कैसे होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन समरी से बनते हैं। एक्ट फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है। एंटोनियो वेल्दी वेनेटियन मर्चेंट। एंटोनियो कौन है? एक वेनेटियन, वो काफ़ी वेल्दी रिच मर्चेंट है। इन एक्सप्लिकेबली
सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। और लेकिन वो क्या कहते हैं, बिना किसी कारण के, और इस तरह से मतलब जो प्ले हो स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में वो थोड़ा सैड होता है। और वेसेन्यू एंटोनियोस फ्रेंड, वेसेन्यू कौन है, एंटोनियोस का बहुत अच्छा फ्रेंड है। वांट्स टू मैरी द वेल्दी पोर्शिया ऑफ बेलमांट, और वह काफ़ी रिच जो पोर्शिया होती है बेलमोंट की, जो राजकुमारी होती है, उसे शादी करना चाहता है। कौन, वेसेन्यू। वेसेन्यू कौन है, एंटोनियो का फ्रेंड है। बेसेन्यू नीड्स मनी टू ट्रेवल टू बेलमाउंट एंड शीक पोर्शियाज हैंड। बेसेन्यू को क्या होती है, नीड होती है किसकी, मनी की, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बेलमाउंट को ट्रेवल करने जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बेलमाउंट जा सके और वहाँ पे पोर्शिया का हाथ थाम सके, मतलब उसको उसके साथ शादी कर सके। Antonio agrees to help Bassanio but has no ready cash because his wealth is invested in merchant ships. एंटोनी जो है वो बेसनियो की इस शर्त से क्या एग्री हो जाता है इस बात से, और उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार हो जाता है, बट उसके पास भी कैश के रूप में कोई मनी मतलब पैसा नहीं होता, धन नहीं होता है। और जितना भी उसके पास मनी होती है, धन होता है, वो किस में लगाता है, जो उसके व्यापारी गए थे शिप जहाज़ पे, वो उसमें सब इन्वेस्ट कर देता है। एंटोनियो एंड बेसनियो अप्रोच साइलो अ जूइस मनी लैंडर फॉर अ लोन। एंटोनियो और बेसनियो किसको अप्रोच करते हैं, साइलोक को अप्रोच करते हैं, जो कि क्या है, जूइस से मनी लैंडर है। वो उससे क्या कहते हैं, क्योंकि उनके दोनों के पास तो मनी होती नहीं है, लेकिन वो साइलोक के पास जाते हैं जो कि जूइस मनी लैंडर है, जो दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, ब्याज पे पैसे देता है फॉर अ लोन। तो उससे वो क्या कहते हैं, देखते हैं। साइलोक एग्रीज टू लैंड 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ। वो 3 मंथ के लिए क्या करता है, 3000 डकेट्स देता है, 3000 डकेट्स देता है, और उससे एग्री हो जाता है मतलब वो उधार देने को। लेकिन फिर वो एक कंडीशन, एक शर्त रखता है। द कंडीशन इज दैट इफ़ एंटोनी फेल्स टू रिपीट साइलोक में टेक ए पाउंड ऑफ एंटोनी फिलिस। वो कहता है अगर टाइम पे एंटोनियो इस जो पैसा है इसको रिपे वापस करने में असफल हो जाता है, अगर वो नहीं दे पाता है, तो वो क्या करेगा, एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लश लेगा। फ्लश मतलब उसकी बॉडी का 1 पाउंड मांस लेगा, अगर उसने टाइम पे उसको वापस नहीं किया तो। साइलोक डिसलाइक एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो हैज़ पब्लिशली इंसल्टेड हिम एंड लैंड मनी विदाउट इंटेंस। साइलोक जो है एंटोनियो को डिसलाइक करता है, मतलब उससे नफरत करता है। वो इसलिए नफरत करता है क्योंकि एंटोनियो और बिना किसी लोन के लोगों को क्या देता है, पैसे दे देता है उधार ऐसे बिना, और इससे वो उसकी पब्लिक में क्या होती है, इंसल्ट फील करता है। कौन, साइलोक। एंटोनियो कॉन्फिडेंटली एक्सेप्टेड द बॉन्ड बिकॉज ही एक्सेप्ट हिज शिप्स टू रिटर्न सेफली। एंटोनियो क्या होता करता है, वो उसको काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसके शिप जो हैं व्यापार के लिए गए हैं, और वो सोचता है कि टाइम से ही उसके जो सारे शिप्स हैं, जहाज है, वो आ जाएंगे, और वो इस टाइम से पहले ही उसको वापस कर देगा, जितने भी उसको ना पैसे लिए वो रिटर्न कर देगा। इन बेलमाउंट पोर्शिया इज बॉन्ड बाय हर फादर्स विल टू मैरी द मैन हु करेक्टली चूजेस अमंग 3 कैस्केट इन बेलमाउंट। और बेलमाउंट में क्या होता है, पोर्शिया क्या है, एक शर्त से बंधी हुई है। उसके फादर ने क्या कर रखा है, 3 कैस्केट बना रखे। 3 कैस्केट इसका एक तो है गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का, और थर्ड है लेड का। और वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति आएगा और इन कैस्केट को चुनेगा, सही कैस्केट को चुनेगा, उसी से ही पोर्शिया की शादी कर दी जाएगी। इस बात से पोर्शिया काफ़ी परेशान भी होती है। द कैस्केट आर गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। द करेक्ट कैस्केट कंटेन पोर्शिया पोर्ट्रेट एंड इज द लेड कैस्केट। जो करेक्ट कैस्केट होता है, ताबूत होता है, उसमें क्या पोर्शिया की एक तस्वीर रखी होती है, उसका फ़ोटो रखा होता है, और वो लेड का होता है, और जो उसको चुनेगा, उसने इसके फादर ने कहा था, उसके ही पोर्शिया की शादी करा दी जाएगी। पोर्शिया अनसक्सेसफुल suitors include the Prince of Morocco and the
प्रिंस ऑफ एरागन। पोर्शिया के जो अनसक्सेसफुल शूटर थे, जो मतलब वो आए थे उसका हाथ मांगने के लिए, कौन कौन थे? प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागन। अब हम एक सेकंड में देखते हैं क्या क्या इंसिडेंट होती है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज द गोल्ड कैस्केट एंड फेल्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसे हम जो समरी पढ़ रहे हैं इसमें क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि हु इज़ प्रिंस ऑफ मोरक्को, और उसने क्या चुना, कौन सा कैस्केट सेलेक्ट किया था। तो उसने क्या किया था? गोल्ड का सेलेक्ट, और वो फेल हो जाता है। द प्रिंस ऑफ एरागन चूज द सिल्वर कैस्केट एंड आल्सो फेल। जो प्रिंस ऑफ एरागन होता है वो क्या करता है? सिल्वर की कैस्केट को चूज करता है और वो भी असफल रहता है, क्योंकि उसमें भी पोर्शिया की तस्वीर नहीं होती। लॉन्सलेट गोबो साइलोक, लॉन्सलेट गोबो का साइलोक सर्वेंट होता है, डिसाइड टू लिव साइलोक एंड वर्क फॉर बेशेन्यू। और वो लास्ट में मतलब क्या करता है? साइलोक का साथ छोड़ना चाहता है और बेशेन्यू के साथ रहना चाहता है। कौन? लॉन्सलेट गोबो, जो कि साइलोक का सर्वेंट होता है। जेसिका साइलोक्स डॉटर सीक्रेटली लव्स लोरेंजो अ क्रिश्चियन। जेसिका कौन होती है? साइलोक की डॉटर होती है, और वो चुपके से किसे? लोरेंजो से प्यार करती है, जो कि एक क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन से जो वो होता है क्या कहते हैं, साइलोक क्या कहता है? नफरत करता है, क्योंकि वो एक यहूदी होता है, ज्यूस होता है, ज्यू। जेसिका डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ बॉय एंड एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस विद लोरेंजो। जेसिका क्या करती है? अपने आप को क्या कर डिस्गाइड कर लेती है, मतलब अपना वेश बदल देती है और एक बॉय के रूप में, और अपने फादर के घर से भाग जाती है। किसके साथ? लोरेंजो के। जेसिका टेक्स सम ऑफ साइलोक्स मनी एंड ज्वेल्स विथ हर। जेसिका क्या करती है? साइलोक्स की कुछ मनी और कुछ ज्वेलरी ले जाती है अपने साथ में। वेसेन्यू ट्रेवल्स टू बेलमोंट टू अटेम्प्ट द कैस्केट टेस्ट। वेसेन्यू जो होता है वो क्या करता है? बेलमोंट चला जाता है और कैस्केट को टेस्ट करता है। ग्रेशियानो बेसोनो's friend accompanies him and becomes interested in Nerisha, Portia's waiting woman। ग्रेशियानो कौन होता है? बेशेन्यू का फ्रेंड होता है और उसके साथ जाता है। बिकम इंटरेस्टेड इन नेरिशा, क्योंकि वह जो पोर्शिया की वेटिंग वूमन होती है, जो उसके साथ रहती है, उसकी मैड होती है, उसके वो पसंद करता है, इसलिए वह भी बेशेन्यू के साथ चला जाता है। कौन? ग्रेशियानो। नाउ हम देखते हैं एक्ट थर्ड। Shylock becomes furious after Jessica's elopement and the loss of his money and jewels। Shylock क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है, किस वजह से? कि जेसिका जो है एलॉपमेंट मतलब भाग गई किसी साथ, और उसकी काफ़ी मनी और ज्वेलरी को ले गई है, गहने लेकर चली गई है। एंटोनियो शिप्स आर रिपोर्टेड लॉस्ट, सो ही मे बी अनेबल टू रिपे Shylock। एंटोनियो के शिप्स जो होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं शायद। तो फिर क्या करता है वो? उसको Shylock का जो रिपेयर करने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। जो Shylock ने उसे शर्त रखी थी वो टाइम से देने में क्या है? इसमें हेल्पलेस है। Shylock इंसिस्ट ऑन एनफोर्सिंग द बॉन्ड, और Shylock क्या है? उस पर जोर डालता है, अपनी उस बॉन्ड जो उनके साथ जो बॉन्डिंग हुई थी, जिस भी चीज़ पर डील हुई थी, वह उसको पूरा करने के लिए उस पर बॉन्ड करता है, मतलब पूरा करने के लिए कहता है। बेशेन्यू चूज द लेट कास्केट एंड डिस्कवर्स पोर्शिया पोर्ट्रेट। और बेशेन्यू जो है लेट कास्केट को चूज करता है और पोर्शिया की जो पोर्ट्रेट होती है वो डिस्कवर करता है। बेशेन्यू पोर्शिया बिकम एंगेज, और बेशेन्यू पोर्शिया क्या हो जाते हैं? एंगेज हो जाते हैं, दोनों की सगाई हो जाती है। ग्रेशियाना एंड नेरिसा आल्सो एग्री टू मैरी, और ग्रेशियाना और नेरिसा भी क्या करते हैं? शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं दोनों। Portia and Nerissa give Bassanio and Gratiano rings and make them promise never to part with them। Portia और Nerissa क्या करती? दोनों
अपने अपनी रिंग्स देती है, किसको, बेशनियों को और ग्रीशियानों को, और उनसे वो वादा करती है कि ये उनसे कभी भी खूनी या अलग नहीं होनी चाहिए। Antonio later informs Vescenio that his ships have been lost and Shylock's demanding the bond. एंटोनियो को एक लेटर्स के द्वारा इन्फॉर्म करता है किसको, वेस्टेनियो को, और वो कहता है उसके शिप जो है वो लॉस्ट हो गए हैं और साइलो जो है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए कह रहा है। बेसेनियो रिटर्न्स टू बैनिस टू हेल्प एंटोनियो। बेसेनियो जो है एंटोनियो की हेल्प करने के लिए बैनिश लौटता है, बैनिस जाता है। एंड पोर्शिया secretly decided to follow Bassanio and help Antonio through legal means। और पोर्शिया भी क्या चुपके से उनका पीछा करते हुए ये वहाँ जाने का डिसाइड करती है, बेसेनियो को फॉलो करती है और एंटोनियो की हेल्प करती है, किसके, लीगल मीन्स, कानूनी तरीके से। एक्ट 4 में देखते हैं हम क्या होता है। एक्ट 4 में कंटेंट्स द फेमस ट्रायल सीन, मतलब काफ़ी जो ट्रायल सीन होता है वो यहाँ पे रखा गया है। द ड्यूक ऑफ बैनिस रिसाइड्स ओवर द केस। द ड्यूक ऑफ बैनिस को क्या करता है, बुलाया जाता है उस केस को सुलझाने के लिए। साइलॉक डिमांड हिज पाउंड ऑफ फ्लश अकॉर्डिंग टू द रिटर्न बॉन्ड। साइलॉक जो है मतलब उसका जो 1 पाउंड फ्लश होता है उस मास, उसकी बॉडी के, एंटोनी की बॉडी के मांस को लेने की डिमांड करता है, जो कि उसने एक शर्त रखी थी, कंडीशन बनी थी जब उन्होंने पैसे की डील की थी। पोर्शिया अराइव्स डिस्गाइज्ड एज बेल्थजार अ लर्न्ड लॉयर। पोर्शिया वहाँ पहुँचती है और अपने आप को किस रूप में, अपना वेश बदलती है, बाल्थजार में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि पोर्शिया किस रूप में अपने आप को डिस्गाइज करती है, बाल्थजार में। बाल्थजार कौन है, पोर्शिया। अ लर्न लॉयर, वो काफ़ी एजुकेटेड लॉयर के रूप में वहाँ पे आती है, पहुँचती है। पोर्शिया इनिशियली आस्क्ड साइलॉक टू शो मर्सी। पोर्शिया प्रारंभ में क्या कहते हैं, साइलॉक से कहती है कि तो उस पर मतलब दया करने के लिए कहती है, अपनी दया दिखाने के लिए। वो सोचती है कि वो उसको मांस ना ले, क्योंकि वो कोई भी कितना मतलब क्रूअल्टी से ये काम कर सकता है कि किसी की बॉडी का मांस ले सकता है। इसलिए वो कहती है कि तुम्हें एंटोनी पे दया करनी चाहिए और इस तरह से उसका मांस नहीं लेना चाहिए। साइलॉक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट पेनल्टी स्पेसिफाइड इन द बॉन्ड। साइलॉक जो है वो पैसे लेने से क्या करते था, मना कर देता है और उसकी जगह वो एग्जैक्ट पेनल्टी लेने के लिए कहता है, जो कि उनकी डील हुई थी। पोर्शिया डिक्लेयर द साइलॉक्स may take 1 pound of flesh but the bond does not permit him to take Antonio's blood। पोर्शिया डिक्लेयर करती है कि साइलॉक जो है एक पाउंड फ्लश लेगा, बट एक भी क्या है, उसे ये अलाउ नहीं करता कि वो एंटोनी की बॉडी का एक भी बूंद ब्लड निकले। क्यों, अगर वो मांस काटेगा उसकी बॉडी से तो ब्लड तो निकलेगा, क्योंकि उसकी जो शर्त थी, उसकी शर्त में केवल ये लिखा गया था कि वो 1 पाउंड मांस लेगा, उसका फ्लश लेगा, ना कि ब्लड। तो उसने ये कहा कि एक भी बूंद उसके ब्लड की नहीं गिरनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेगा। साइलॉक देयरफॉर कैन नॉट लीगली कट द फ्लश बिकॉज डूइंग सो वुड शेड क्रिश्चियन ब्लड। साइलॉक जो है लीगली ये नहीं कर सकता, फ्लश नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या था, ये इससे क्या था, वो क्रिश्चियन ब्लड नहीं बहाएगा। पोर्शिया फर्दर urged that if Shylock take more or less than exactly 1 pound, he will face severe punishment। अगर उसने एक भी पाउंड कम या ज़्यादा, मतलब जितना उसने कहा बस इतना ही मांस उसकी बॉडी से कटने से एक भी कम या ज़्यादा कट गया तो उसको क्या होगा, काफ़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। Shylock is decided by the strict interpretation of his own blood। Shylock जो है डिफीटेड मतलब हार जाता है, बाय द स्ट्रिक्ट इंटरप्रेशन, इतनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रेशन जो वो बिहार बोलती है तो वो इससे क्या करता है, डिफीटेड हार जाता है, ऑफ हिज ओन बॉन्ड के, अपनी जो शर्त होता है वो
हार जाता है जो किसने रखी थी। साइलॉक property is partly confiscated and he is forced to accept conditions imposed by the court। और फिर बात को क्या कहता है, साइलॉक जो है अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको ही लेने के लिए एग्री हो जाता है, फोर्स होता है और एक्सेप्ट इम्पोज बाय द कोर्ट, और उस शर्त को मानने के लिए रेडी होता है जो कि कोर्ट उसको देती है, कोर्ट जो उसको अलाउ करता है। एंटोनियो आस्क्ड द साइलॉक प्रॉपर्टी अल्टीमेटली पास द जेसिका एंड लॉरेंजो आफ्टर साइलॉक डेथ। एंटोनियो क्या साइलॉक से पूछते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली अंत में कहाँ जाएगी, जेसिका और लॉरेंजो के पास जो उसकी बेटी है, और आफ्टर साइलॉक डेथ, और उसकी डेथ के बाद में। Bassanio offered Portia money for saving Antonio, but she refused money and asked instead for Bassanio's ring। Bassanio क्या करता है, ऑफर करता है पोर्शिया को मनी को फॉर सेविंग एंटोनियो, बट शी रिफ्यूज, और वो मना कर देती है और बेसेनियो से रिंग मांगने, उसकी जगह वह रिंग लेने के लिए कहती है कि उसकी जगह उसे रिंग दे दी जाए। बेसेनियो गिव्स अवे द रिंग डिस्पाइट हिज प्रॉमिस टू पोर्शिया, और बेसेनियो जो है जो डिस्गाइज रूप में वाल्तजार के रूप में पोर्शिया होती है उसको वो रिंग दे देता है, और जो पोर्शिया ने उसको प्रॉमिस की थी कि ये रिंग तुम्हारे पास से गायब नहीं होनी चाहिए, वो उसको भूल जाता है। ग्रेशियानो आल्सो गिव्स नेरिसास रिंग्स टू द डिस्गाइज पोर्शिया नेरिसा रिलेटेड लीगल ट्रिक। ग्रेशियानो क्या करता है, नेरिशा को क्या देता है, रिंग देता है, या वो भी उसी रूप में जो कि डिस्गाइज पोर्शिया नेरिशा रिलेटेड लीगल कोड, जो वो भी अपने आप को डिस्गाइज कर चुकी होती है। द एक्शन रिटर्न टू वेलमाउंट, एक्ट 5 में क्या होता है, एक्शन रिटर्न टू वेलमाउंट, अब एक्शन जो है दोबारा से वेलमाउंट में होता है। वेलमाउंट की कौन थी, पोर्शिया। The atmosphere changed from the tension of Vanish to the harmony of and music of Belmont। अब क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज होता है वेनिश का, और वहाँ पे क्या सामंजस्य और थोड़ा एंटरटेनमेंट की मतलब म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, बेलमाउंट में, और वेनिश में भी। वेनिश में कहाँ का, बेलमाउंट का म्यूजिक बजता है, हर सामंजस्य हो जाता है। Portia and Nerissa reveal that they were the disguised lovers। पोर्शिया नेरिसा खुद को रिवील करती है कि वह कौन थी, वो दोनों जो लॉयर थे वो खुद में क्या थे, पोर्शिया और नेरिसा ही थी जिन्होंने अपने आप का वेश बदल रखा था। बेसेनियो ग्रेशियानो कन्फेस दैट दे गैव अवे देयर रिंग्स। बेसानियो एंड ग्रेशियानो क्या करते हैं, कन्फेस करते हैं कि दे गैव अवे देयर रिंग्स, कि वे उनको उनकी रिंग्स जो है वापस करें। पोर्शिया एंड नेरिशा इनिशियली एक्यूज देम ऑफ इनफिडेलिटी। स्टार्टिंग में पोर्शिया नेरिशा उनको क्या कहती है कि तुमने धोखा किया है, क्या तुम वफादार नहीं हो, तुम हमारी अंगूठी नहीं रख सके। फाइनली दे रिवील द ट्रूथ एंड रिस्टोर हारमोनी, और फाइनली वह ट्रूथ को रिवील कर देती है और हारमोनी इन सब में रिस्टोर दोबारा से सामंजस्य हो जाता है। एंटोनियो रिसीव्स न्यूज़ दैट सम ऑफ हिज शिप्स हैव एक्चुअली सर्वाइव। एंटोनियो क्या खबर सुनता है कि उसके कुछ जो शिप्स हैं वो एक्चुअली सर्वाइव, मतलब वहाँ पर आ पहुँचे हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं डूबे थे। द प्ले एंड विथ मैरिज रिकन्सिलेशन एंड रिस्टोर प्रोस्पेरिटी। जो प्ले होता है वो है शादी और आपसी सामंजस्य और प्रोस्पेरिटी से क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम देखते हैं मेजर कैरेक्टर्स। एंटोनियो कौन होता है, एंटोनियो इज़ द वेल्थी मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड बेसानियो डिवोटेड फ्रेंड। एंटोनियो काफ़ी मतलब वेल्दी रिच मर्चेंट है वेनिस का, और वो कौन है, काफ़ी लॉयल फ्रेंड है अपने बेसानियो का।
ही इज़ जनरस मेलंकोली एंड विलिंग टू रिस्क हिज लाइफ फॉर बेशेन्यू। वे काफ़ी उदार है, मेलंकोली है एंड विलिंग टू रिस्क, और अपने दोस्त के लिए रिस्क लेने के लिए इच्छुक रहता है। हिज बॉन्ड विद साइलॉक ड्राइव्स द मैन कॉन्फ्लिक्ट। उसका जो शर्त होती है साइलॉक के साथ होती है, यही सबसे ज़्यादा मैन कॉन्फ्लिक्ट होता है इस प्ले में। And they represent friendship, generosity, and Christianity. Christian mercy, though his treatment of Psylocke complicate his image. एंटनी किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रेंडशिप को, जेनरसिटी को और क्रिश्चियन मर्सी को, दया को। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो देखते हैं हम बेसेनियो। बेसेनियो इज एंटोनियोस क्लोज फ्रेंड एंड पोर्शिया स्वीटर। बेसेनियो कौन है? एंटोनियो का जो हम पढ़ चुके हैं उसका क्लोज फ्रेंड है। ही इनिशियली नीड मनी बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल। स्टार्ट में उसको क्या होती है, अब नीड की आवश्यकता होती है क्योंकि वो एक अच्छी फिजूल खर्ची वाली लाइफ को है जीता है। ही करेक्टली चूज द लेट कास्केट, और वह सही जो कास्केट होता है उसको सही से चुन लेता है, लेट कास्केट को। ही सक्सेस रिप्रेजेंट द ट्रम्प ऑफ इनर वर्थ ओवर आउटवर्ड अपीयरेंस, और वह अपनी जीत को प्रेजेंट करता है, मतलब प्रस्तुत करता है किसके द्वारा? अपनी इनर आवाज़ को सुनकर और आउटवर्ड अपीयरेंस बाहरी उसके ऊपर, मतलब जो बाहरी चीज़ें होती है उसको ना देखकर वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लेट कास्केट को चुनता है, जबकि सिल्वर और गोल्ड को वो छोड़ देता है। पोर्शिया इस नाटक की प्ले की क्या है? हीरोइन है। पोर्शिया इज द वेल्दी हेरिस ऑफ बेलमाउंट। बेलमाउंट की क्या है? उत्तराधिकारी है और काफ़ी वेल्दी रिच है। सी इज़ इंटेलिजेंट विटी ब्यूटीफुल एंड रिसोर्सफुल। वो क्या है? काफ़ी इंटेलिजेंट है, चतुर चालाक और सुंदर है, और बुद्धिमान और रिसोर्सफुल से क्या फुलफिल है। सी इज़ बाउंड बाय हर फादर कैस्केट टेस्ट, और वह अपने पिता की एक जो शर्त होती है उससे क्या है? बंधी हुई है कि उसके फादर ने 3 कैस्केट चुन रखे हैं उसकी शादी के लिए। डिस्गाइज्ड एज बाल्थजार शी सेव्ड एंटोनी इन द ट्रायल सीन, और वह अपने आप को बाल्थजार के रूप में डिस्गाइड करती है और एंटोनियो को बचाती है ट्रायल सीन में। सी इज़ वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पावरफुल हीरोइंस, और वह शेक्सपियर की सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान और पावरफुल हीरोइन है। शेक्सपियर के जितने प्ले वो सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट जो हीरोइन है वो उसको पोर्शिया को ही कहा गया। साइलोक इज ए जूइस मनी लेंडर एंड एंटोनियस एंटोगनिस्ट। साइलोक कौन है? एक जूइस मनी लेंडर है जो कि एंटोनियो का दुश्मन है, मतलब एंटोनियस एंटोगनिस्ट है। ही डिमांड एंटोनियस पाउंड ऑफ फ्लैश व्हेन ही लोन इज नॉट रिपेयर। वह एंटोनियो के फ्लैश की डिमांड करता है जब उसको नहीं रिपे होता है। हिज फेमस आर्गूमेंट स्टेट द ह्यूमैनिटी ऑफ ज्यूस। उसका जो फेमस आर्गूमेंट है वो किस पे जोर देता है? ह्यूमैनिटी ऑफ ज्यूस पे, मतलब जो ज्यूस लोग होते हैं उन पे अपना जोर देता है। ही सिमल्टेनियसली इज प्रेजेंटेड एज अ विलेन विक्टिम एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टर। वह जानबूझ के क्या अपने आप को प्रेजेंट करता है? विलेन के रूप में, एक दोषी के रूप में, और मतलब खुद जो सफ़र करता है, और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैरेक्टर है, काफ़ी जटिल ह्यूमन कैरेक्टर को वो रिप्रेजेंट करता है। जेसिका कौन है? जेसिका साइलॉक डॉटर, शी लव विद लॉरेंजो एंड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ही एस्कफ इंटेंसिफाई साइलॉक्स एंगर पर्सनल लॉस। जेसिका साइलॉक की डॉटर होती है जो कि लॉप कर जाती है, भाग जाती है लॉरेंजो के साथ और कन्वर्ट हो जाती है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेती है। हर स्कैप्स इंटेंसिफाई, उसका जो भागना है उसको वो कहता है साइलॉक के एंगर को, पर्सनल लॉस को क्या करता है? बढ़ा देता है। लोरेंजो जेसिकास क्रिश्चियन लवर है। ही
present the romantic love subplot. Nerissa is Portia, witty woman and confident. She marries Graciano. She participated in Portia disguised as the Ring episode. वे रिंग एपिसोड को और पोर्शिया के साथ डिस्गाइज में पार्टिसिपेट करती है। ग्रेशियानो कौन है? ग्रेशियानो इज बेसियस लिवली एंड आउटस्पोकन फ्रेंड। ही मैरिज नरिशा। His humorous personality provides comic relief. Now Prince of Morocco, he choose the gold casket. Prince of Aragon choose silver casket, जो कि उससे शादी करने के लिए आते हैं, किससे? पोर्शिया से। Duke of Venice, he preside over Antonius trial. He represent the authority of Venetian law. इसकी काफ़ी थीम है जो कि आप देख लेना। इसकी मेन थीम के बारे में हम बात कर लेते हैं। मर्सी विद जस्टिस क्या है? द ट्रायल ड्रामेटाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्ट्रिक्ट जस्टिस एंड कंपेशन। इसकी और भी थीम क्या है? अपीयरेंस वेस्ट रियलिटी। लव एंटोनियो बेसोनियो, बेसोनियो पोर्शिया। लव किस किस के बीच है? एंटोनियो बेसोनियो, बेसोनियो पोर्शिया, लोरेंजो जेसिका प्रोवाइड डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव। लव भी थीम है इसकी। फ्रेंडशिप है, मनी एंड कॉमर्स है, प्रेजुडिसाइड है, रिवेंज, मर्सी लो, ये सब, रिलीजन, डिस्गाइज, जेंडर, पर्सन रिलीजन, इस तरह से ये सारी इसकी थीम है। एक बार आप खुद इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सारा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो एक दो थीम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी तो ये सब हो सकती है। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलॉग एंड क्विटेशन देख लेते हैं। इन शूट आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड। एंटोनियो कहता है मुझे नहीं पता, आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इन स्टार्टिंग में, कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों दुखी हूँ। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर मतलब जो देखने वाली चीज़ है वो सारी क्या कहते हैं? सोना नहीं होती। ये कैस्केट इंस्क्रिप्शन है जो कैस्केट पे लिखा गया है। एक्सप्रेस द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्स रियलिटी, जो कि किसकी थीम को रिप्रेजेंट करता है? कि जो रियलिटी और अपीयरेंस के बीच जो कंट्रास्ट होता है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। जो दया की जो गुण है वो क्या है? जोर ज़बरदस्ती से नहीं प्राप्त किया जाता, वो तो हमारे अंदर नेचुरली आता है। ये पोर्शिया कहती है। ट्रायल सीन जो होता है जब कोर्ट में, उस समय बोलती है साइलोक से, ये साइलोक के लिए बोलती है, क्योंकि उसके अंदर दया है ही नहीं। इफ़ यू प्रिकस डू बी नॉट ब्लीड, यदि आप हमें कांटा चुभाओगे तो क्या हमारे खून नहीं निकलेगा? ये ब्लड नहीं निकलेगा। ये कौन कह रहा है? साइलोक। एम्फसाइज द कॉमन ह्यूमैनिटी ऑफ ज्यू एंड क्रिश्चियन, जो कि अपनी कम्युनिटी को दर्शाने के, ह्यूमन कम्युनिटी को दर्शाने के लिए कहता है कि क्रिश्चियन उनके साथ कैसा फ्रॉड, वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। हैथ नॉट अ ज्यू आइज, साइलोक चैलेंज रिलीजन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। चलो जल्दी देख लेते, नहीं तो हमारी क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ चलती है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप और वैसे ही कमेंट है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, देख लेना। द डेविल कैन शाइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, ये कौन बोलता है? एंटोनी शो रिलीजियस लैंग्वेज कैन बी मैनिपुलेटेड। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, ये भी एंटोनी बोलता है। इंडिकेट दैट हिज वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल शिप, जब उसके जहाज क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। आई एम अ जू हैथ नॉट अ जू आइज, ये कौन बोलता है? साइलोक फेमस डिफेंस ऑफ जूस ह्यूमैनिटी, हमें मतलब जूस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो ये लाइन, ये डायलॉग बोलता है। द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, लोरेंजो कनेक्ट म्यूजिक विद हारमोनी एंड करेक्टर, ये बोलता है लोरेंजो। अ पाउंड ऑफ फ्लैश, ये क्या है? सेंट लीगल कंडीशन साइलोक्स बॉन्ड, ये शाइलोक बोलता है। अब कुछ क्या कहते हैं फेमस पोर्शिया की स्पीच देख लेते हैं, वो क्या क्या बोलती है। कोड
जो कि एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्शिया की स्पीच को जब ज़्यादातर मेंशन किया जाता है एग्ज़ाम में, पोर्शिया की स्पीच को क्वेश्चन पेपर में मतलब देखा जाता है और पूछा जाता है। पोर्शिया क्या कहती है? क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच ऑकर ड्यूरिंग द ट्रायल। मर्सी अकॉर्डिंग टू पोर्शिया शुड बी फ्रीली गिवन rather than force. The speech present mercy as something that benefit both the giver and receiver. क्या कहती है? मर्सी जो है लेने वाले को और देने वाले को दोनों को क्या करती है? बेनिफिट मतलब सुकून देती है। आयरनी, पोर्शिया प्रीच मर्सी बट लेटर यूज स्ट्रिक्ट लीगल रीजनिंग अगेंस्ट साइलोक। मोर्सी वो देखो इसमें पोर्शिया की स्पीच में भी कुछ आयरनी दिखाई गई है, क्योंकि पोर्शिया जो है खुद तो मर्सी की बात करती है, लेकिन बात को वो साइलोक के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट क्या लेती है और एक्शन लेती है, जिससे कि साइलोक की सारी संपत्ति छीनवा दी जाती है। Therefore, the trial scene creates a major tension between Christian mercy and legal justice. जो ट्रायल सीन होता है उसमें क्या होता है? काफ़ी बड़ी टेंशन क्रिएट होती है कि क्रिश्चियन और ज्यूज़ में और लीगल जस्टिस में, क्योंकि साइलोक को सच में न्याय नहीं मिलता। कैस्केट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखो कैस्केट मटेरियल सबसे पहले जो था गोल्ड का होता है। एक्सटर्नल अट्रैक्शन और ग्रीड, ये किसको शो करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कि पूछ लिए जाते हैं। एक्सटर्नल अट्रैक्शन और ग्रीड को जो कि मार्क को चुनता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर का ही होता है, ये होता है सेल्फ रिगार्ड और रिवार्ड। एरोगेंस फेल, ये भी फेल हो जाता है। नेक्स्ट है लेड की होता है ह्यूमिलिटी रिस्क, यह रिस्क को ह्यूमिलिटी को दिखाता है। बेसनी सक्सीड होता है। मोरक्को सिल्वर, एरोगन लेड, नहीं एग्जाम ट्रिक, गोल्ड को मोरक्को, सिल्वर को एरोगन, लेड को बेशन्यू, ये सब सेलेक्ट करते हैं। कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। कैस्केट किस चीज़ का सिंबल है? टेस्ट ऑफ करेक्टर एंड अपीयरेंस वैश रियलिटी, वॉन्ट लव रिवेंज एंड कमर्शियल रिलेशनशिप, रिंग लव लॉयल्टी एंड मटेरियल कमिटमेंट, मनी सोशल स्टेटस पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, म्यूजिक हारमोनी एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर, disguised hidden identity and role several, reversal, Venice, business law and materialism, Belmont, love beauty music and harmony। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं इस वीडियो में, चलो वो अभी जल्दी हम देख लेते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी बट इट्स serious treatment of Shylock makes the classification problems। ये क्रिटिकल कमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। एसिब्राल्डी इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद शेक्सपियर ट्रेजेडी rather than his comedy, therefore avoid attributing a specific merchant of Venice critical judgment and broadly without verification। ये एसी ब्राडली ने कहा है। ई के चैम्बर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर शेक्सपियर क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री स्कॉलरशिप। और ई के चैम्बर्स ने क्या कहा है कि ये क्या है? शेक्सपियर क्रोनोलॉजियन डॉक्यूमेंट्री स्कॉलरशिप कहा है इसको, स्ट्रेटेजिक कॉमेडी को। और कुछ मॉडर्न क्रिटिसिज्म ने कहा है साइलोक एज मोर देन ए सिंपल विलेन बिकॉज ही इज सिमल्टेनियसली सेव्ड बाय persecutions, revenge and prejudice। इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फैक्ट जो मर्चेंट क्या है, कौन है? एंटोनी, जूस मेलेंडर, शाइलोक, एंटोनी फ्रेंड पैशन्यू, पोर्शियाज होम बेलमाउंट, पोर्शियाज वेटिंग वुमेन नेरिशा हस्बैंड ग्रेशियानो, जेसिकास लवर लोरेंजो, जेसिकास फादर कौन है? साइलोक डॉटर जेसिका। एंटोनी बॉन्ड किस में होती, कितने पैसे में होता है? 3000 डकेट्स में। ड्यूरेशन ऑफ लोन 3 मंथ होती है। पेनल्टी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। पोर्ट सेटिस्काई बाल्तजार।
करेक्ट कैस्कर लीड, मोरक्को गोल्ड, एरागोन सिल्वर, फेमस स्टार जो होता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ मर्सी पोर्शिया, हैथ नॉट अ जू आइस साइलो कहता है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड कैस्केट इंस्क्रिप्शन, एंटोनी शिप्स इनिशियली बिलीव्ड लॉस्ट, लेटर सम आर रिपोर्टेड सेफ, मैन लोकेशन है बैनिस एंड बेलमाउंट, कॉमिक सर्वेंट लॉन्सलेट गोबू, मैन कन्फ्लिक्ट एंटेनियस वेस्ट साइलोक, मेजर रोमांटिक पेयर बेशन एंड पोर्शिया, सेकेंडरी रोमांटिक पेयर लॉरेंजो एंड जेसिका, सेंटर मॉरल कंसेप्ट क्या, मर्सी जस्टिस प्रेजुडिस लव एंड अपीयरेंस, ये सब चीज़ क्या है इसके सेंटर मॉरल कंसेप्ट हैं। ड्यू टू some illness and not feeling bad, I explain this video in very शार्प, मैंने काफ़ी तेज़ी से मैंने इस वीडियो को एक्सप्लेन किया, इसलिए सॉरी फॉर दैट, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे इस वीडियो में, आप उसको देखना ज़रूर प्लीज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, कुछ थे जो कि आप देख लेना खुद, ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।